हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टियाना की पोयम एप्पल गैदरिंग के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टीना के बारे में। दोस्तों, क्रिस्टीना रोसेटी का पूरा नाम था क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी, जिनका जन्म 5 दिसंबर 1830 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। उनके फादर इटालियन पोएट और स्कॉलर थे और उनके भाई थे डांटे गैब्रियल रोसेटी, जो कि एक फेमस पेंटर और पोएट रहे हैं प्री रेफेलाइट मूवमेंट में। तो उनकी जो परवरिश हुई है वो एक लिटरेरी और एक आर्टिस्टिक फैमिली में हुई है। उन्होंने बहुत ही यंग एज में पोएट्री लिखना शुरू कर दिया था और वो एक इम्पोर्टेंट पोएट बन गई थी विक्टोरियन वुमेन पोएट्स में। उनकी जो फेमस पोएट रही हैं वो अबाउट लव, रिलीजन, लॉस, सेक्रीफाइस और डेथ के ऊपर थी। और उनके मोस्ट फेमस वर्क रहे हैं गॉबलिन मार्केट, जो कि पब्लिश हुआ है 1862 में, रिमेम्बर इन द ब्लीक मिडविंटर और एप्पल गैदरिंग। दोस्तों, उनकी पोएट्री जानी जाती थी उनकी सिंपल लैंग्वेज, डीप इमोशन, स्ट्रॉन्ग सिंबलिज्म और रिलीजियस थीम के लिए। दोस्तों, उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन उनके काफी सारे रोमांटिक रिलेशनशिप रहे हैं जिन्होंने उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया था ड्यू टू रिलीजियस डिफरेंसेस। उसके बाद वो काफी सालों तक बीमार रही और फिर उनकी डेथ हो गई थी 29 दिसंबर 1894 लंदन में। लेकिन आज भी वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीमेल पोएट रही हैं विक्टोरियन एरा की। दोस्तों, उनकी ये पोयम एप्पल गैदरिंग पहली बार पब्लिश हुई है 1862 में उनके कलेक्शन गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स में, जिसके थीम रहे हैं लॉस, लव एंड रिग्रेट ड्यू टू इम्पेशंस, यूथ वर्सेस मेच्योरिटी, लव मोर वैल्यूएबल देन मटेरियल थिंग्स। इस पोएम में टोटल 6 स्टैंजास हैं और हर स्टैंजा में 4 लाइन्स है। इस पोएम की रिदम ए बी है। इसमें इनाबिक टेट्रामीटर का यूज किया गया है। इस पोएम का जो मूड है वो शुरुआत में लाइट और इनोसेंट है, लेकिन बाद में रिग्रेटफुल और जेलस में शिफ्ट हो जाता है और एंड में सैड, लोनली और मेलनकॉलिक है। चलिए दोस्तों, अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलती है, आई प्लग्ड पिंक ब्लॉसम्स फ्रॉम माइन एप्पल ट्री। यहाँ पर स्पीकर कहती हैं कि उसने अपने एप्पल ट्री से गुलाबी फूल तोड़ लिए हैं। यहाँ पे ब्लॉसम मतलब फूल से है। एप्पल ट्री पर पहले फूल आते हैं और बाद में वही फूल एप्पल्स बन जाते हैं। आगे वो बोलती है, एंड वॉर देम ऑल दैट इवनिंग इन माई हेयर। उन्होंने उन फूलों को अपने बालों में सजा लिया और पूरी शाम पहन कर रखा। यहाँ वो ब्यूटी और शो ऑफ के लिए फूल यूज कर रही हैं। आगे वो बोलती है, देन इन ड्यू सीजन व्हेन आई वेंट टू सी आई फाउंड नो एप्पल्स देयर। यहाँ वो कह रही है, फिर जब सही वक्त आया, सही सीजन आया, मैं वहां पे गई और मैंने देखा कि उस ट्री पर एक भी एप्पल नहीं है, क्योंकि उन्होंने फूल तोड़ लिए थे। इस वजह से एप्पल कभी बन ही नहीं पाए। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में वो मैसेज दे रही हैं, अगर हम जल्दी में चीज ले लेते हैं इम्पेशंस की वजह से, तो फ्यूचर का रिजल्ट खराब हो सकता है। आगे वो कहती है, विद डैंडलिंग बास्केट ऑल लॉन्ग द ग्रास एज आई हैड कम आई वेंट द सेल्फ सेम ट्रैक। इन 2 लाइनों में वो कह रही हैं कि हाथ में लटकी हुई खाली टोकरी लेकर वो ग्रास के साथ साथ चल रही थी। जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से अब वो वापस चली गई। और आगे वो कहती है, माई नेबर्स मॉक्ड मी व्हाइल दे सॉ मी पास, सो एम्प्टी हैंडेड बैक। यहाँ पर वो कह रही हैं, जब वो गुजर रही थी उस रास्ते पे से, तो उनकी जो पड़ोसी है, उनके जो नेबर्स हैं, उनका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल खाली हाथ वापस आ रही थी। दोस्तों, यहाँ पे स्पीकर ये समझाने की कोशिश कर रही है कि सोसाइटी फेलियर पर अक्सर मजाक बनाती है जब आप कामयाब नहीं होते हो। नेक्स्ट स्टेंजा में वो बोलती है, लिलियन एंड लिलेस स्माइल्ड इन ट्रैजिंग बाय देयर हैडेड अ बास्केट टीज मी लाइक अ जेयर। जेयर का मतलब इंसल्ट होता है। यहाँ वो कह रही हैं कि 2 लड़कियां हैं, लिलियन और लिलियास। वो वहां पे मुस्कुरा रही थी जब वो वहां से गुजर रही थी उस रास्ते पे से। ऐसा लग रहा है कि वो 2 लड़कियां जो है वो सक्सेसफुल है। उनकी टोकरी एप्पल से भरी हुई है, जो स्पीकर को चिढ़ाने जैसी लग रही है। उन दोनों लड़कियों के पास भी कुछ एप्पल की बास्केट है और वो फुल है, और स्पीकर के पास तो एक भी एप्पल नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि वो उस स्पीकर को चिढ़ा रही है। तो यहाँ पर स्पीकर के मन में कंपैरिजन और जेलेसी की फीलिंग आ रही है।
जब अक्सर दूसरे लोग कामयाब हो जाते हैं और आप नहीं हो पाते हो तो आपको सोसाइटी भी चिढ़ाती है, आपका मजाक बनाती है। और जब आप देखते हो कि दूसरे लोग जो आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, वो कामयाब हो रहे हैं तो आपके मन में एक कंपैरिजन जाग जाता है, आपके अंदर एक जेलेसी जाग जाती है। उसी चीज को यहाँ पर इस पोएम में क्रिस्टियाना ने मेंशन किया है। आगे वो कहती है, स्वीट वॉइस दे सैंग बीनीथ द सनसेट स्काई, देयर मदर्स होम वॉज नियर। यहाँ वो कह रही है, वो मधुर आवाज में सनसेट के नीचे गाना भी गा रही थी, जो दिखाता है कि वो दोनों कितनी ज्यादा खुश हैं, कितनी ज्यादा सेटिस्फाई हैं। उनका घर पास ही था, मतलब वो अपनी मेहनत का फल वहां पर ले जा रही थी। सिंबॉलिकली वो अपना रिवॉर्ड जो है वो घर ले जा रही थी। यहाँ पर सरफेस मीनिंग तो ये है कि स्पीकर ने फूल जल्दी तोड़ लिए, इसलिए एप्पल्स नहीं मिले। दूसरी लड़कियों ने वेट किया, इसलिए उन्हें एप्पल्स मिल गए। लेकिन जो डीपर मीनिंग है इस पोएम का, वो एक सिंबॉलिक लव पोएम को शो कर रहा है। ब्लॉसम्स जो है यंग लव और अर्ली ब्यूटी को दिखा रहा है। एप्पल्स मैच्योर लव और रियल रिवॉर्ड को दिखा रहा है। प्लकिंग ब्लॉसम्स अर्ली इन पेशेंस इन लव को दिखा रहा है। और नो एप्पल्स नो लास्टिंग हैप्पीनेस को दिखा रहा है। आगे वो बोलती हैं, प्लम Gertrude passed me with her basket full. A stronger hand than hers helped it along. यहाँ पे वो कह रही हैं कि एक हेल्दी गर्ट्यूड नाम की लड़की मेरे पास से गुजरी और उसकी टोकरी एप्पल से भरी हुई थी। उसकी टोकरी को एक मजबूत हाथ भी सपोर्ट कर रहा था, यानी कि उसकी कोई हेल्प भी कर रहा था। यहाँ पे जो प्लम्प है वो हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। उसकी लाइफ सक्सेसफुल लग रही है, गर्ट्यूड की इस लाइन में बताया गया है। और स्ट्रॉन्गर हैंड जो है एक लड़के का हाथ है, मतलब उसके साथ कोई पार्टनर है जो उसको मदद कर रहा है। आगे स्पीकर कहती है, अ वॉइस टॉक विद हर थ्रू द शैडो स्कूल, मोर स्वीट टू मी देन सॉन्ग। इन लाइनों में वो कह रही हैं कि ठंडी शाम की छाव में कोई उससे प्यार से बात कर रहा था, यानी कि एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है अब इस पोएम की सीनरी में। और एक आवाज जो है गाना गा रही थी, जो स्पीकर को बहुत ज्यादा मधुर लग रही थी, स्वीट लग रही थी। तो यहाँ पे स्पीकर जेलस है, वो उस स्वीटनेस को मिस कर रही है अपनी लाइफ में, क्योंकि स्पीकर तो बिल्कुल अकेली है, उसके पास कोई नहीं है जो उसका साथ दे सके। अब फिफ्थ स्टेंजा जो है एक डायरेक्ट लव रेफरेंस दे रहा है। स्पीकर कहती है, आह विली, विली वॉज माई लव लेस वर्थ देन एप्पल्स विद देयर ग्रीन लीव्स पाइल्ड अबव। इन लाइनों में स्पीकर कह रही है कि विली, क्या मेरा प्यार इतना बेकार था। यहाँ वो फाइनली क्लियर कर रही है कि पोयम जो है लव के बारे में है। शुरुआत में हमें लगा कि स्पीकर जो है इसलिए परेशान है क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पता चला वो सक्सेसफुल लव में नहीं है। वो यहाँ पर क्वेश्चन कर रही है, क्या मेरा प्यार उन एप्पल से भी कम था जिन पर हरी पत्तियां लगी हुई थी। अब वो कंपेयर कर रही है अपने आप को, अपने लव को एप्पल से। आगे वो कहती है, आई काउंटेड रोजिएस्ट एप्पल ऑन द अर्थ ऑफ फार लेस वर्थ देन लव। यहाँ वो कह रही है, मैंने दुनिया की सबसे लाल और खूबसूरत एप्पल्स को देखा है, पर वो सब प्यार से कम कीमती थे। तो यहाँ पर एक मैसेज दे रही है कि ट्रू लव मटेरियल चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे स्पीकर कहती है सिक्स स्टैंजा में, यहाँ पर वो पास मेमोरी और एक रिग्रेट की बात करेंगी। वो कहती है, सो वंस इट वॉज विद मी यू स्टूप्ड टू टॉक लाफिंग एंड लिसनिंग इन दिस वेरी लेन। यहाँ वो कह रही है, एक वक्त था जब तुम भी मेरे पास रुक कर बात करते थे, इसी गली में हम हंसते थे, बातें करते थे। तो यहाँ पर वो एक रोमांटिक पास्ट मेमोरी को शेयर कर रही है। आगे वो बोलती है, टू थिंक दैट बाय दिस वे वी यूज्ड टू वॉक वी शैल नॉट वॉक अगेन। इन लाइनों में वो कह रही है, सोचकर दुख होता है कि हम इसी रास्ते साथ चलते थे, अब हम कभी साथ नहीं चलेंगे। फाइनल लाइन जो है प्योर हार्ट ब्रेक और फाइनल सेपरेशन को शो कर रही है। दोस्तों, इस पोएम में फुल बास्केट ऑफ अदर्स जो है वो सक्सेसफुल मैरिजेस को, एम्प्टी बास्केट लोनलीनेस को शो कर रहा है। स्पीकर को रियलाइज होता है कि उसने अपनी यूथ या लव को लाइटली लिया और अब वो रिग्रेट कर रही है। आगे स्पीकर कहती है, आई लेट माई नेबर्स पास मी वंस एंड टूस and groups. The latest said the night grew chill and hastened, but I loitered while the dews fell fast. I loitered still.
इन लाइनों में वो कह रही है, मैंने अपने पड़ोसियों को आगे निकलने दिया, कोई एक एक करके, कोई दो दो के ग्रुप में गया। यहाँ पर सिंबलिज्म दिख रहा है, लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। वन एंड टू जो है सिंगल और कपल्स की बात कर रही है और बता रही है कि स्पीकर अभी भी अकेली है और पहले भी अकेली थी। फिर जो ग्रुप्स है वो भी निकल गया और जो सबसे लास्ट में था उन्होंने कहा कि रात ठंडी हो रही है। नाइट क्रूचियल जो है सिंबॉलिक है लाइफ के लेट स्टेज, इमोशनल कोल्डनेस, लव के एब्सेंस और लोनलीनेस का। वो ये भी कहती हैं कि सब लोग जल्दी जल्दी चले गए लेकिन मैं धीरे धीरे रुक कर चलती रही, जबकि जो ड्यू है, जो ओस है, वो गिर रही थी। ड्यू जो है सिंबल है टीयर, सैडनेस, इमोशनल पेन और टाइम पासिंग का। वो कहती है कि जो ड्यू है, शबनम है, वो तेज गिरती रही और मैं फिर भी वहीं रुक कर खड़ी रही। ये लाइन इंटेंस लोनलीनेस को दिखा रही है कि सब चले गए लेकिन स्पीकर वहीं पर अकेली रही। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।